हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल फाइनेंस विद संदीप। हमने ये चैनल क्रिएट किया है कि हम आसान भाषा में आप लोगों तक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ कर पाएं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या 1 लाख रुपए के ऊपर अगर हम 2,500 रुपये हर 3 महीने में अगर हमें मिल रहा है, सो इज इट अ गुड रिटर्न? क्या ये रिटर्न अच्छी है? या कोई भी रिटर्न कल को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो सेम एग्जांपल के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है, जिसके ऊपर हमें 2,500 रुपये हर तीसरे महीने रिटर्न मिल रही है, यानी कि हर क्वार्टर। तो अगर क्वार्टरली हमें 2,500 रुपये की रिटर्न मिलती है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें एक साल में 10,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के 4 क्वार्टर आते हैं। तो 2,500 इंटू 4, हमें 10,000 रुपये एक साल में मिलते हैं इस रिटर्न के ऊपर, जो कि हमारी एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमारी रिटर्न कितने परसेंट बनी। तो जैसा हमने अभी देखा कि 10,000 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए पर हमारी रिटर्न कैलकुलेट होती है 10% पर ईयर। अब ये बड़ा ही सिंपल है कि अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट अभी देखते हो, तो 10% इज अ गुड रिटर्न और बैड रिटर्न। सो सम पीपल विल से इट्स अ गुड रिटर्न, क्योंकि नॉर्मली हमें एफडी के अंदर में 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि डिपेंड करता है कि किस बैंक के साथ एफडी है और कितने टर्म के साथ हमने एफडी कराई हुई है। दूसरा, स्टॉक मार्केट से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हो सकता है ये रिटर्न कम हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तकरीबन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 14 to 18% का रिटर्न जनरेट हो जाता है। अब हमें लेकिन अपनी रिटर्न के लिए एसेस करना है कि क्या हमारी रिटर्न अच्छी है, बुरी है, 10% ठीक है, नहीं है। तो इन सब के लिए खाली एक रिटर्न परसेंटेज ही सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि क्या हमारी रिटर्न वाकई में सेफ रिटर्न है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ चेक पॉइंट हैं, जैसे कि रिटर्न कितनी आ रही है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया कि 10% रिटर्न आ रही है, विच इज़ अ बेटर देन अ बैंक एफडी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो रिटर्न ऑफर कर रहा है, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो ऑफर जो कर रहा है वो कौन है। क्या एक रेपुटेटेड कंपनी है या कोई लोकल बंदा है, कैसे है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड एक चेक पॉइंट होता है कि हमारी कैपिटल कितनी सेफ है, यानी कि रिस्क कितना है हमारा। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में या जो भी रिटर्न हम हमें बोली गई है, उस रिटर्न के चक्कर में हमारा कैपिटल भी चला जाए। तो सबसे पहले हमें अपने कैपिटल को सेव करना है। तो हमें समझना है कि हमारे कैपिटल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ कैपिटल से मतलब है हमारी मेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे लाख रुपए जो इस एग्जाम्पल के तौर पर हैं, तो वो लाख रुपए कहीं भी मार में नहीं है और हमारा पैसा सेफ है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया है, सेफ्टी। अब जो हमारा पैसा कितना सेफ है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि रिस्क बोलो या उसको सेफ्टी बोलो, तो उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि क्या कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है उसमें। यानी कि कभी ऐसा ना हो कि हमें, हम जब पैसे लेने जाएं तो उसमें कोई कॉस्ट है कि यार ठीक है, अब आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको इतना इतना परसेंटेज कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी या कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या कोई ऐसी हिडन कॉस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है जिससे हमारी रिटर्न पे इम्पैक्ट आए। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, एक हम कह सकते हैं कि लॉक इन पीरियड कितना है। कि मान लो हमने अपना पैसा 10% के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान में डाला, और बाद में जाके हमें पता लगे कि नहीं नहीं, आप जो है 5 साल से पहले इस पैसे को नहीं निकाल सकते। सो आप हमेशा लॉक इन पीरियड भी चेक करें कि जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, जिसके बेसिस पे कि आप अपने फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एटलीस्ट कुछ डिसीजन आप ले पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू वेरी मच।